होली का मौका है और हमारे साथ इस वक्त भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं। और जब खेसारी लाल यादव अब मुंबई पहुंच ही गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई में अब सब ठीक है। तो भैया क्या कहेंगे, सब ठीक है? हाँ, ठीक नहीं होता तो आपके सामने होते। ठीक है तभी आपके सामने हैं और मुझे लगता है कि पूरी मुंबई भी बहुत खुश है और इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है, क्योंकि कोई भी दुनिया का आदमी अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करता और वो खुश होता है उनसे जिनसे उसकी खुशी है। तो हमारी खुशी तो हमारी जनता है, हमारी अपनी फैमिली है, हमारा समाज और हमारा भोजपुरी भाषा। तो कोशिश आदमी यही करता है कि उनकी खुशी के लिए और क्या किया जाए, प्रयास चल रहा है। तो मुंबई में जो भोजपुरी ऑडियंस है वो अपना भोजपुरी का जो होली होता है उसको बहुत मिस कर रहे थे, तो आपने आकर वो पूरा कर दिया जो मिस कर रहे थे। हाँ, तो जो हमारे गांव में पहले हुड़दंग होता था उसके लिए हम लोग गांव में घूम घूम गाते थे, लेकिन अब वो सिचुएशन रहा नहीं, वो समय रहा नहीं। समय बदल गए, लोग के विचारधारा बदले, लोग बदले, वो रोडें बदल गई, रिश्ते वही हैं बट निभाने का तरीका बदल गया। तो कार्ड वही है, पहुंचाने का तरीका बदल गया। तो ज़िंदगी में हर वो चीज़ आज भी वही है, बस उसका तरीका बदल गया है कि इसको दिया कैसे जाए। पहले हम किसी नाव के हाथ अपने कार्ड को भेजते थे, आज हम व्हाट्सएप कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनसे मिलने के बाद लगता है कि नहीं यार, अपनापन है और उस अपनापन के साथ आदमी जीने की कोशिश करता है। खेसारी जी ये बताइए कि खेसारी लाल यादव जब सुपरस्टार नहीं थे तब कैसे होली मनाते थे? तो बहुत बढ़िया मनाते थे, क्योंकि उस समय मैं नाचता भी था तो लोगों को ध्यान नहीं था, तो जिस तरह बाकी लोग नाचते थे उसी तरह मैं भी था, सब में मैं भी था। आज सब में मैं नहीं हूँ, उन सब ने हमें अलग कर दिया है और अपनी मेहनत के बदौलत और लोगों के प्यार के बदौलत आज मैं दुनिया से थोड़ा अलग हूँ। इसीलिए मैं खेसारी बन पाया, क्योंकि जब भी आप दुनिया से अलग होते हैं, अकेला होते हैं तो दुनिया के नज़र में होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम अकेला हैं, बट अकेला नहीं है, वो पूरा कायनात आपके साथ है, बस आप एक बार देखिए उसको। एक कलाकार का जीवन जो होता है वो लोगों के एंटरटेनमेंट में चला जाता है। आज भी देखिए होली का मौका है, आप परिवार के साथ नहीं होकर मुंबई में यहाँ पर लोगों को मनोरंजन दे रहे हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो पर्सनल होली क्या हो पाता है क्या कलाकार के जीवन में? देखिए, हम तो कोई त्यौहार पर्सनल नहीं कर पाते हैं, बट ये भी हमारे परिवार के हिस्सा है, क्योंकि इन्होंने हमें आज उस परिवार को चलाने के लायक बनाया है। अगर शायद हमें नहीं बनाए होते तो शायद मैं अपने परिवार को नहीं चला पाता, क्योंकि वो जिस स्थिति में आज बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, 2-4-10 बच्चों को गोद भी लेके पढ़ा रहा हूँ, चाहे जितने भी हैं, जिनका भी भला करता हूँ, तो कहीं ना कहीं इनका देन ही है कि मैं उस लायक बन पाया। तो आज अपनी फैमिली को चलाने के लिए भी इन्हीं लोगों ने उस लायक बनाया है, तो आज इनको छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगता। तो ये भी मेरे परिवार के हिस्सा ही है, इसीलिए मुझे ज़्यादा नहीं खलता कि नहीं चलो मैं अपने परिवार को तो समझा सकता हूँ, लेकिन इनको कैसे समझाऊँगा। जिस दिन ये समझ गए शायद मैं उस लेवल पे नहीं रहूँगा, तो इनको नहीं समझाना है, इनके हो के रहना है और इनके पास ही रह के जीवन को चलाना है। किशोर भाई, हमने देखा कि यहाँ पर जब आप परफॉर्मेंस कर रहे थे तो लोग जो है बेकाबू हो रहे थे। मुंबई पुलिस के लिए भी उनको संभालना जो है वो मुश्किल हो रहा था। तो जरा हम चाहेंगे जो हमारे इस वक्त ऑडियंस आपको देख रहे हैं होली के मौके पर, उनके लिए कुछ आप सुना दीजिए। नहीं, ज़िंदगी में देखिए एक चीज़ तो है, हमारा भाषा ही हुड़दंग का है। भोजपुरी भाषा जो है वो उसमें संयम है ही नहीं, उसमें कोई दायरा नहीं है, बस वो अपने प्यार के लिए वो कुछ भी कर जाता है। हमारे संस्कार जो हैं, चाहे हमारी त्यौहार है, हम हर उस त्यौहार को, हर उस रिश्ते को बड़ा बखूबी से निभाना जानते हैं और उनको अपनाना जानते हैं। तो जब हम अपना लेते हैं किसी को तो उसके लिए हम जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, और वही उनका प्यार है। वो हुड़दंग नहीं कहा जाएगा, वो उनका प्यार है जो किस लेवल तक चले जाते हैं कि खेसारी भैया को मैंने क्या कर दे हम। तो उसी में कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती है, उस थोड़ा सा उदंडता में या उस मोहब्बत में कभी कभी इंसान गलत भी कर जाता है। बट मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में आप कहीं भी जाइए, किसी के पास भी जाइए, किसी भी फंक्शन में जाइए, उसको अपना फंक्शन अगर समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप उसको एंजॉय कर पाएंगे और ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। एक गीत हो जाए होली के मौके। किए होली में सपना बलम भइल बा ए होली में, कि हमरा सोनवा के फोनवा आइल कम भइल बा हो ए होली में, सपना बलम भइल बा ए होली में। ऐसे गीतों पे लोग मनोरंजन जरूर लेंगे, लेकिन वो जो हम देख रहे थे कि लोग बेकाबू हो रहे थे वो इन गीतों पे कम से कम नहीं होंगे। तो वो गीत हो जाए जो हमारे ऑडियंस तो देख रहे होंगे और टीवी के सामने खड़े हो जाए। वो यहीं तक रहे तो ठीक है, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से कई परिवार के, देखिए होता क्या है ना कि हर चीज़ के दायरे अलग होते हैं, जगह अलग होती है।
प्यार करने का दायरा अलग है, वही एक लड़की है, उसी लड़की से राखी बंधवाने का दायरा अलग है। एक माँ है, बच्चा पैदा करने का अलग एक जगह है। लेकिन मुझे लगता है कि हर रिश्तों को आप एक जगह तौलिएगा तो एक सब ठीक है वाला हो जाएगा। कि सब का डर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लपट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है। किसी भी ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे थे यहाँ पर लोग बेकाबू हो रहे थे, लेकिन आप बहुत संयम रखे हुए थे, तो ऐसा लगता है जैसे आपको इस चीज की आदत हो पहले से है, मतलब आपको पता है कि ये जो आपके जो फैंस हैं वो इसी तरह से बर्ताव करते हैं। ये आदत है नहीं, हमें बनानी पड़ती है, क्योंकि देखिए ये तो हमेशा होने वाला है, क्योंकि उनका मोहब्बत इतना ज़्यादा है अपने खिसारी के प्रति, अपने भाई के प्रति, कि वो ऐसा करेंगे और वो करते रहेंगे तो हम कब तक उनसे भागेंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उसको संभाल के चले जाए। अगर कोई पत्थर भी फेंक देता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, फूल फेंका है वो, भाई उसको दबा के रख, नहीं तो कल चल के दुनिया अलग ही बोलना शुरू कर देगी। तो हम अगर कुछ बोलेंगे ना तो वो ठीक नहीं है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि जब भी आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई भी स्टार आपके पास आता है सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए, चाहे आप किसी के भी फैन हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आप है तो इंसान ही ना। तो पत्थर चला देना या मिट्टी फेंक देना या डंडा चला देना, ये शोभा नहीं देता अपने भाषा के लोगों पे ही। और आप अगर किसी पे पत्थर भी चला रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि आपके भाषा का है और आपके भाषा का गरिमा है, आपके भाषा का स्टार है, और आप उस पे पत्थर चला रहे हो, आप अपनों पे पत्थर चला रहे हो, तो ये ठीक नहीं मेरे हिसाब से। ये पत्थर फेंकने पर आज जो घटना हुई है यूपी में, पवन सिंह पर जो स्टेज पर पत्थर फेंका गया है, उस पर खेसारी लाल यादव का क्या रिएक्शन? क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल वो निंदनीय रिएक्शन है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये गलत है किसी के लिए भी, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा छोटा भाई, कोई भी कलाकार हो। कलाकार सिर्फ आपसे प्यार करने के लिए जाता है और वो आपसे प्यार ही चाहता है, पत्थर नहीं। अगर पत्थर खाना होगा तो हम कहीं थोड़ी जाएंगे, हम तो प्यार के लिए जाते हैं ना। और दुनिया का कोई भी आदमी पत्थर खाने के लिए नहीं जाता है, प्यार के लिए जाता है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि कोई भी कलाकार आपके पास आता है आपके प्यार को पाने के लिए, और आप उसको इस टाइप की हरकतें करेंगे तो ये बहुत निंदनीय है और ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि बलिया जिला का ये घटना है, तो उनका ससुराल वही है। कोई मजाक कर लिया, कोई मजाक कर दिया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा मजाक भी ठीक नहीं है। अगर आप मजाक भी किए तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि कलाकार आपकी मोहब्बत है, आपने उसको मोहब्बत से बनाया है तो उसको मोहब्बत ही दीजिए बस। तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार जो कह रहे हैं कि ये जहां भी जाते हैं वहां प्यार पाने जाते हैं, पत्थर पाने नहीं जाते हैं, तो कृपया इस तरह की चीजें ना करें। लेकिन खेसारी लाल भैया, हम ये कहेंगे कि आपको जनता का बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है और आगे इसी तरह से मिलता रहेगा। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई।